चोर बंदर। एक दिन एक सपेरा सांप पकड़ने के लिए जंगल में गया। सुबह से दोपहर तक सांप की तलाश में वो जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी सांप नजर नहीं आया। देर तक भटकने की वजह से वो थक कर चूर हो चुका था। भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। पास ही एक सायादार पेड़ था। खाने और आराम करने के लिए वो पेड़ के नीचे आ गया। उसके पास एक मिट्टी की हांडी थी, जिसमें उसने दोपहर के खाने के लिए दही और रोटी महफूज कर रखी थी। सपेरे ने हांडी के मुंह पर बंधा अंगूछा खोला और दही रोटी निकालकर बड़े मजे से खाने लगा। पेट भरते ही उसकी जान में जान आई और आसाब पर खाने का सुरूर छाने लगा। चुनाचा हांडी को एक तरफ रखकर वो सस्ताने के लिए लेट गया। अभी उसे लेटे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि सांप की फंकार सुनकर वो फुर्ती से उठ बैठा। उसकी निगाहें चारों तरफ तेजी से सांप को तलाश करने लगीं। फिर पास की झाड़ी में एक सांप को देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। सांप अगरचे छोटा सा था, लेकिन जर्द रंग से बहुत ही जहरीला मालूम होता था। सपेरे ने अपनी बीन संभाली और दबे कदमों चलता हुआ झाड़ी के करीब पहुंच गया और सांप के होशियार होने से पहले ही उसके सामने झूम झूम कर बीन बजाने लगा। सपेरे को झूमता देखकर सांप भी झूमने लगा। उस पर मदहोशी छाने लगी और यहाँ तक कि वो एकदम मस्त हो गया। उसको मदहोश देखकर सपेरे का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बीन एक तरफ रख दी और फुर्ती से सांप का फन पकड़ लिया। सांप ने अपने बल खाते हुए जिस्म से सपेरे के हाथ को गिरफ्त में लेना चाहा। सपेरे ने इधर उधर नजर दौड़ाई और पटारी को दूर देखकर सांप के आजाद होने या डसने से पहले ही उसे अपनी खाने वाली हांडी में डालकर उसके मुंह पर अंगूछा कस दिया। इसके बाद सुकून की सांस लेकर वो पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे ही लेटे न जाने कब उसको नींद आ गई और वो बेखबर होकर सो गया। थोड़ी देर बाद एक बंदर उछलता कूदता उस पेड़ पर आ चढ़ा। कुछ देर के लिए वो मुख्तलिफ शाखों पर उछल कूद करता रहा, फिर एक शाख पर बैठकर नीचे देखने लगा। सपेरे पर से होती हुई उसकी निगाहें हांडी पर ठहर गईं। हांडी पर जगह जगह दही के धब्बे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी नीयत खराब हो गई और वो हांडी के लजीज खाने पर कब्जा जमाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हांडी के पास आ गया। सपेरा गहरी नींद सो रहा था। बंदर मौके का फायदा उठाकर हांडी लेकर एक ही छलांग में पेड़ पर पहुंच गया। हांडी से दही की खुशबू अभी तक आ रही थी। ये सोचकर कि आज उसने बहुत ही अच्छी चीज पर हाथ मारा है, बंदर खुशी से फूला नहीं समाया। वो खाने के लिए इतना बेताब हुआ कि एक ही झटके में हांडी के मुंह पर बंधा अंगूछा खोल दिया। सांप तो पहले ही गुस्से में था। अंगूछा खुलते ही उसने अपना फन तेजी से बाहर निकाला और सांप को डस लिया। देखते ही देखते उसका जहर बंदर के तमाम जिस्म में फैल गया। उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो हांडी समेत सोए हुए सपेरे के ऊपर आकर गिरा। इस नागहानी आफत से सपेरे की आंख खुल गई। कुछ देर तक उसकी हैरत से फैली हुई आंखें मुर्दा बंदर और मिट्टी की हांडी के बिखरे हुए टुकड़ों को देखती रहीं। फिर उसने ऊपर देखा, जहां उसका अंगूछा अभी एक शाख से उलझा लटक रहा था। सांप का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। सपेरा पूरी बात समझ गया। उसने एक बार फिर मुर्दा बंदर की तरफ देखा
اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، چوری کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چوری ہمیشہ برے انجام کا باعث بنتی ہے، ایسا ہی جیسا بندر کے ساتھ ہوا۔